अस्सलाम वालेकुम अरविंद। अच्छा, ऐसा है कि मेरे एंड पे जो लोकल डब्ल्यूपी है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए थे, उसको डिस्कवर किया था क्योंकि इससे पहले एग्जाम ही यूज़ किया हुआ है मैंने। ये नया है लेकिन ये मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगा है। तो आप में से कोई स्टूडेंट जिसने डब्ल्यूपी सॉरी लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल कर लिया है, सॉरी डाउनलोड कर लिया है लेकिन उसने इंस्टॉल नहीं किया, तो आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर दे ताकि हम साथ साथ उसको देख लेंगे कि कैसे करना। एनीवन? कुर्बान, आपने डाउनलोड कर लिया? जी सर, लोकल बाय फ्लाई व्हील। जी जी। जी सर, मैंने किया हुआ है। डाउनलोड किया है या इंस्टॉल्ड भी है आपका? सर डाउनलोड किया हुआ है अभी। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी सर, मैं भी करता हूँ। जी श्योर। जी, कुर्बान हमें हमारे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। इससे पहले जो तरीका होता था वो होता था एग्जाम का, जो एक बहुत पॉपुलर है सर, वर्डप्रेस को लोकली इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो ना तंग बहुत करता है, उसके अंदर इश्यूज बहुत आते हैं कि कुछ लोगों का वो चलेगा, कुछ लोगों का नहीं चलेगा। इसलिए लोकल डब्ल्यूपी जो है उसको यूज करना जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड है। चलें, जब तक वो शेयर कर रहे हैं, आप में से कोई बता सकता है कि लोकल में और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है। आपने जहां से डाउनलोड किया वहां से आप, अच्छा ये कंप्रेस्ड है? आप, ये आई थिंक कंप्रेस्ड नहीं है, आप इसको ओपन कर लें एक दफा, रन कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, पहली दफा ये तंग भी करता है, लेकिन उसके बाद ये तंग नहीं करता एज कम्पेयर टू एग्जाम। एनीवन कर दें इसको। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप लोग भी इसको साथ फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो इसको ओपन कर लें और साथ साथ इसको इंस्टॉल करें। जैसे लोकल ड्राइव सी है, इसको सी ही रहने देंगे। जी। ओके। ग्रेट। जी, इसको फिनिश करें। अच्छा, कुर्बान के अलावा इसको कौन कौन इंस्टॉल कर रहा है? अपना हैंड रेस करेंगे। कि फाहद है, मुहतासिम है, और ओके, यानी हमारे साथ दो लोग हैं जो इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, मेम्बर ऑफ भाई। जी, आई एग्री। अच्छा, आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, क्रिएट अकाउंट कर लें। कंटिन्यू विद गूगल। ओके ग्रेट। अब इसको लोकली खोल लें, जो आपके पास इंस्टॉल हुआ है जो स्टार्ट मेन्यू में आ रहा है। नो थैंक्स कर दें। नो थैंक्स।
ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट रुकिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं? ओके, मैम आयशा, रीमा, एंड जो लोग नहीं पहुंचे और वो साथ साथ इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि लाइक क्या कोई इनको इश्यू तो नहीं आ रहा? आई थिंक सब। जी। ओके, चलें ठीक है। क्रिएट न्यू वेबसाइट करें। जी, क्रिएट न्यू साइट। ओके, इसका नेम दे दें, फर्स्ट वेबसाइट। प्रेफर कर दें। हाँ सर। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ये इशू आता है कि अगर आप अपना ईमेल भूल जाते हैं इसके बाद, तो आपको बहुत लाइक इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोकली है। तो इसकी इसलिए हम इसको रखते हैं एडमिन एंड पासवर्ड, या आप नोटपैड में सेव कर सकते हैं, ये भी ठीक है, एडमिन और साथ में 1 2 3 रखते हैं इसको, अगर आपने सिंपल करना है तो। ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अलाउ करते जाएं। जो जो वो पूछ रहा है, उसको नेटवर्क एक्सेस चाहिए होगा आपका। सर ईमेल जो राइट हुई है वही लिख रहने देनी है या अपनी जी जी, निज़ार? वही करते हैं, वही रहने दें। ओके सर। जी मुख्तासिम, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने माइक अनम्यूट किया है। अलाउ करते हैं। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि मैं अभी आपको समझाता हूँ कि लोकल में और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है, तो फिर उसके साथ हम इस चीज़ को समझते हैं कि परमिशंस क्यों मांग रहा था इस तरह की। अच्छा, जब हम एग्जाम इंस्टॉल करते हैं ना वर्डप्रेस की वेबसाइट लोकली चलाने के लिए, तो उसके अंदर आपको वर्डप्रेस जो है वो सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी एक हेडेक होती है। तो ये डायरेक्टली उस चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको वो सारा काम मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट 1 क्लिक के मैंने वेबसाइट बनानी है, एडमिन पासवर्ड और ये नाम है, तो वो आपको वेबसाइट बना के दे देगा। तो बट इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। सर चूज योर इन्वायरमेंट में प्रिफर्ड करना था या कस्टम करना था? प्रेफर्ड करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी शम्स, आपकी ना आवाज़ बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बोलें। अच्छा सर, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। एक्चुअली मैं 7 साल से वर्कप्रेस कर रहा हूँ और फाइवर पे भी सर्विस दे रहा हूँ, माशाल्लाह। कस्टमाइजिंग की और बग फिक्सिंग की। एक्चुअली मुझे ये जी जी। जानना है कि इसमें प्लगइन और टीम डेवलपमेंट भी आएगी या जस्ट हम कस्टमाइजिंग तक ही करेंगे? देखें, जब हम कस्टम डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उसके अंदर थीम एंड प्लगइन डेवलपमेंट ही आएगी। तो इसकी एलिमेंट ये एलिमेंटर वाला कोर्स नहीं है। जी जी। प्रेफर लैंग्वेज है एक तो। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अननॉलेज है, तो मैंने डॉट नेट की हुई है रिसेंटली, अब मैंने छोड़ दी है डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट। पीएचपी ओके। में मुझे थोड़ी हाउ नाउ थी उसकी, और उसके बाद
जावास्क्रिप्ट भी मैंने की थी, लेकिन एडवांस नहीं की। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अपनी जो फील्ड है वो डिफाइन नहीं कर पा रहा, क्या रिएक्ट कर लूँ या फिर नोड या कुछ ऐसा करूँ जो एडवांस लेवल है। क्योंकि फाइवर के ऊपर ना रिसेंटली बहुत हो चुका है, कम वर्डप्रेस का ना काम मिलता है। मतलब आप ऑनलाइन भी रहे, आप पेड सर्विस भी रहे, तो कुछ अनरिस्पॉन्स सा मिलता है उस पे। तो मुझे सजेशन देखें, दीजिए कि मैं क्या आप करूँ। कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं वर्डप्रेस की, या आप लाइक जो है अभी अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपको अगर। एक दफ़ा ये हम कर लें इंस्टॉल तो फिर करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ दिखाना ये चाह अगर, रहा था, तो जी जी, अगर समझ नहीं आ रहा था। डिस्कशन, थोड़ा गाइड करेंगे क्या करूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली वर्डप्रेस का ना अनसिक्योर्ड मैं फील कर रहा हूँ खुद को। जी जी ठीक है, हम इसके ऊपर आते हैं। एक्चुअली ये डिस्कशन का एक टॉपिक है, तो मैं इसको रखता हूँ लेक्चर के लास्ट 5 मिनट्स में, तब हम इसको डिस्कस करते हैं, चले, ठीक है। ठीक है, मैं जी, देखता हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिन्होंने ये इंस्टॉल कर लिया है? सर मेरा सर थोड़ा भी। ओके, जी जी, आप बोल रहे थे। वर्डप्रेस जी, डाउनलोड हो रहा है मेरा। ओके, ग्रेट। चलें, आई थिंक वी शुड वेट कि हम सबको सबको साथ लेके चलें। जैसे जैसे आप लोगों का होता जाए तो वैसे बता दीजिएगा। अच्छा, अ, जी आदिल। ओके, चलें, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना ओपन साइट का एक बटन बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए। जी, कंटिन्यू टू साइट। ओके, ग्रेट। तो इसको स्क्रॉल कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने अपनी पहली वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बना ली है, लेकिन जो काम हम सीख रहे हैं यहाँ पे वो ये वाला बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई बना बनाया थीम उठाएं और उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके अपनी वेबसाइट बना दें। हम इसकी कस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम उसी की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब डिफरेंस याद रखिए कि लोकल के अंदर इन ग्लोबल के अंदर, फॉर एग्जांपल, एक लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो कि लाइक लोकल मोबाइल है, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। और एक है इंपोर्टेड मोबाइल जो कि इंटरनेशनल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो एप्पल एक ऐसा मोबाइल है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि लोकली हम कैसे काम करते हैं और ग्लोबली। और एक और मोबाइल है जो आपके ही सिटी में बना है और वो सिर्फ आपके सिटी में अवेलेबल है। तो इसी तरह अगर आप इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट लाइव कर देते हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाती है, तो उसको हम ग्लोबल कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इस टाइम अगर आप अभी सर्च तो ना करें, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर facebook.com, तो facebook.com कोई भी एक्सेस कर सकता है, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, आप भी, या पूरी दुनिया में कोई भी उसको सर्च करेगा तो वो उसको मिल जाएगी। लेकिन एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है, स्पेसिफिकली कुरबान का लैपटॉप है, जिसके अंदर एक वेबसाइट है जो कि लोकल वेबसाइट है, ठीक है। और हमने इसके अंदर उसका एक यूआरएल डिफाइन किया हुआ है जो कि लोकल डब्ल्यूपी ने किया है, इन्होंने नहीं किया, वो उस सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद कर दिया है। जो उन्होंने नाम रखा है फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल। तो ये जब भी सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल, तो इनके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें बात जो समझने की ये है कि ये एक लोकल डोमेन है, लोकल यूआरएल है। तो ये सिर्फ इन्हीं के कंप्यूटर में ओपन होगा, अगर आप अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल वो स्टेप्स फॉलो किए हैं कि लोकल डब्ल्यूपी डाउनलोड किया है और बिल्कुल इसी तरह से वेबसाइट बनाई है, उसका नेम भी सेम दिया है, तो और फिर आप उसको रन कर रहे हैं, तब आपके पास ये ओपन होगी। ये बात सबको समझ आ गई है? सर एक जी दफा सर। रिपीट कर दें। जी। अच्छा, आप में से कोई चीज ये बात रिपीट करना चाहेगा? मैं कर दूं। जी जी, प्लीज। तो सो बता रहे हैं कि यार एक लोकल वेबसाइट है और एक ग्लोबल। जैसे लोकल का उन्होंने एग्जांपल दिया कि लोकल आपके पास कोई चीज़ होती है सिर्फ आपके मुल्क में, आपके शहर में सिर्फ मिलती है, बाकी दूसरी ग्लोबल चीज़ है पूरी दुनिया में मिलती है।
इसकी एग्जांपल उन्होंने दी आपको मोबाइल फ़ोन की, आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं इसके लिए। मतलब इवन गाड़ी का मॉडल ले सकते हैं कि कोई गाड़ी का मॉडल तो सिर्फ आपके मुल्क में ही मिलता है जो आप बाकी दुनिया में नहीं मिलता। तो उस तरह से वेबसाइट का भी है कि एक वेबसाइट जो है अगर उसने आपने उसको अगर लोकल उस पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो वो सिर्फ आपके मुल्क में खुल सकती होगी, बाकी पूरी दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती। बट जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, वो ग्लोबल एक वेबसाइट है, तो वो पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। एग्जैक्टली जिन्होंने पूछा था मैम, आपको क्लियर है? यस सर। सर वर्डप्रेस जी, डाउनलोड करते काफी ग्रेट। एसएस मांग रहा है ये ऐप्स की, तो ये सबको ही एसएस करना है? उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें तो इसने फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल जो आपने सर्च किया है उसके ऊपर उसने ये वेबसाइट ओपन कर दी है। लेकिन नॉर्मली हमारे लैपटॉप के अंदर अगर आप कोई और सर्वर डाउनलोड करेंगे तो ये परमिशन नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि फिर वो आपको आईपी डिफाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पोर्ट यूज कर रहा हूँ 8080 की, तो मैं 8080 स्लैश फोल्डर का नाम और स्लैश फर्स्ट वेबसाइट खोलूंगा तभी वो ओपन होगी। तो इस वजह से ये परमिशंस मांग रहा है ताकि ये सारे प्रोसेस को फिक्स कर सके अपने एंड पे। और एंड पे आपको सिर्फ ये नजर आए कि आप अपनी वेबसाइट का नाम जो भी आपने उसके साथ रजिस्टर किया था डॉट लोकल लिखे तो वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाए। तो ये इस वजह से परमिशंस मांग रहे हैं, तो आप इनको यस कर दीजिए। ओके सर। ओके। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ग्रेट। अच्छा, सबका हो गया? वेबसाइट बन गई है? नो सर, मेरी इंटरनेट की स्पीड स्लो है। सर मेरी वेबसाइट जी बन गई है, लेकिन वो पहले एरर आ गया था कोई। जी जी। जो पहली क्या वेबसाइट एरर आया बनी था? है, ये पता नहीं सर, वो लेकिन एरर आया था। तो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें अगर आप लाइक दिखाना चाहते हैं तो। ये आपने वेबसाइट खोली हुई है, ये वेबसाइट नहीं खोलनी। आपने इसको अपने लैपटॉप के अंदर खोलना है, ऐप को। जी फहद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है। सर स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, हो रही है। तो यहाँ पे एरर आया था कोई, कहाँ पर? ये एडवांस वर्डप्रेस साइट। आई एम नॉट एबल टू सी एडवांस वर्डप्रेस साइट। बाद में स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगा। चलें ठीक है, आप बाद में स्लैक पे कर- इसको शेयर कर दें तो मैं बता दूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ये वेलकम। अच्छा, मैंने ऐसे ही ना एक वेबसाइट बनाई थी फर्स्ट वेबसाइट के नाम से। अगर आप देखें तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो ये खुला हुआ है, मैंने दोबारा से ओपन किया अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद। तो इस टाइम पे मैं सर्च करता हूँ, ओपन साइट पे क्लिक करता हूँ। तो वो पहले वेबसाइट को स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जो लोकल सर्वर है उसको स्टार्ट करेगा, जो हमने पीएचपी के लिए भी यूज करना है और वो वर्डप्रेस का सर्वर भी है। जब वो स्टार्ट होगा उसके बाद मेरी वो वेबसाइट ओपन होगी। जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोबारा से स्टार्ट करने में, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि अब जब नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे इस चीज को ओपन करेंगे तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। जी, तब तक किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये मैंने वेबसाइट ना इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन की थी। तो पहले मैं आपको डिफॉल्ट दिखाना चाहता हूँ। कुर्बान, आप दोबारा से शेयर कर देंगे? जी सर, जी सर, एक मिनट।
थैंक यू। अच्छा, ये जी हमारी वेबसाइट चल रही। जी जी जी, विजिबल है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव है। और इसकी जो मैं मुझे कैसे पता लग रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप साइट, यानी कि स्टॉप जो है वो स्टार्टेड है ऑलरेडी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसका पहले फोल्डर स्ट्रक्चर चेक करना है। जैसे इन्होंने ये खोला, ये दोबारा से ओपन करके दिखा देंगे आपने कहाँ से खोला है। अब लोकल को ओपन करें जी, ये आ गया। गो टू साइट फोल्डर, इस पे क्लिक करें। और इसका ना WP एडमिन भी खोल लें। ये आपने काफी सारे खोल लिए। अच्छा, WP एडमिन के बारे में किसी को ना आइडिया हुई कि ये क्या होता है? जी आदिल। सर, इसमें वही लगाएंगे 1 2 3 और एडमिन जी जी जो बिल्कुल, हमने दिया वन टू था थ्री इंस्टॉलेशन के हाँ टाइम। जी, बिल्कुल इसीलिए मैंने ये रखवाया था, क्योंकि ना ये लाइक भूल जाता है बाद में। जी आदिल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके। अच्छा, ऐसे होता है कि जब हम वर्डप्रेस के अलावा काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डैशबोर्ड नहीं होता नॉर्मली। वो हमें खुद से जनरेट करना होता है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर जब आपने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। ये जो आपने टैब खोला हुआ है फर्स्ट वेबसाइट का, इसको विजिट कर दीजिए एक दफा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल यूजर के लिए वेबसाइट ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ इसी के पूरे यूआरएल के एंड पे लिखें /WP -admin, तो वो आपके सामने डैशबोर्ड का लॉगिन और पासवर्ड का एक्सेस दे देता है कि आप उसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। ये सिर्फ उसके लिए होता है, वर्डप्रेस के लिए। तो जैसे इन्होंने लिखा तो वो पहले से लॉग्ड इन था, वो तो लॉगिन हो गया। अब ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ रहा है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि ये लोग वो लोग यूज कर रहे होते हैं जिन्होंने इसके अंदर लाइक एलिमेंटर प्रो यूज करना होता है। ये कुछ इस तरह के थीम्स जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहते हैं और आपकी वेबसाइट बनती रहती है। लेकिन हम इसके अंदर स्पेसिफिकली कस्टम थीम्स के ऊपर काम करेंगे। तो आपको ना साइड पे काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी पोस्ट के ऊपर। पोस्ट क्या होती है? अच्छा, कोई बता सकता है कि पोस्ट क्या होती है? जो भी कंटेंट पोस्ट करेंगे आप वेबसाइट पे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो वहां पे एक किसी भी यूजर की एक पोस्ट आई होती है, या जैसे इन्होंने एग्जांपल दी शेयर यार ने कि ब्लॉग की पोस्ट आई होती है कि आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे गए, विकीपीडिया पे गए, तो वहां पे एक न्यू पोस्ट आया हुआ, न्यू आर्टिकल आया हुआ, तो उसके अंदर ये सारी पोस्ट्स होती हैं, ठीक है। या आप ये बेसिक सी डेफिनेशन, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो उसको हो जाए। उसके अलावा पेजेस होते हैं कि एक वेबसाइट का एक पेज होता है, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टेक्ट पेज हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह से डिफरेंट पेजेस होते हैं। और अच्छा, अब हमारी जो काम की चीज है वो है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस क्लिक कर दें। मैं कमेंट स्किप कर रहा हूँ, कमेंट्स का सबको आइडिया होगा। इसमें जाएं थीम्स में, ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि मैंने ये थीम्स ना डिलीट कर दिए थे, इसलिए मैं अपने एंड से नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको थीम्स तीन जो है वो डाउनलोडेड मिल जाते हैं। आपने देखा है कि इसके अंदर पहला थीम जो है वो है 2024, 2023 एंड 2022। तो ये तीन थीम्स हमारे पास डाउनलोडेड हैं। और इसमें से जो एक्टिव किया हुआ है इस टाइम पे वो है 2024 को। तो ये हमारा थीम है जो एक्टिव है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब आप ना वो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर खोल लें जहाँ पे हमारी वेब वर्डप्रेस है वो उसने इंस्टॉल किया हुआ है। ये बाकी सारे भले आप बंद कर दें और एक इनमें से ओपन कर लें। जी चलें, ठीक है। अच्छा, ये अब ऐसे है कि जो कुर्बान का लैपटॉप है इसके अंदर लोकल साइट्स के अंदर जो कि लोकल WP ने क्रिएट किया है, उसके अंदर उन्होंने एक साइट क्रिएट की है, एक वेबसाइट, जिसका नाम हमने रखा है फर्स्ट वेबसाइट। और इसके अंदर तीन एप्स हैं। ऐप है, कॉन्फ़िग है, लॉग्स है। इसके अंदर ऐप क्लिक ओपन कीजिएगा। पब्लिक। ओके, रुकिए। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ है ये वर्डप्रेस ने डाउनलोड किया है। और इसके बगैर वर्डप्रेस जो है वो चलता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं जो एक वर्डप्रेस को स्टैंड अलोन वर्डप्रेस को लाइक अनेबल करती हैं कि वो रन कर सके। अब इसके अंदर जो हमारी काम की चीज है वो है WP कंटेंट। इसको ओपन कीजिएगा।
ओके। अब इसके अंदर हम अगर हम थीम्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम थीम्स में जा सकते हैं, और प्लगइन्स की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लगइन्स की तरफ जा सकते हैं। तो आपने थीम्स में चले जाना है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हम थीम डेवलपमेंट से करेंगे। बेसिक्स मैं फंडामेंटल से आने की कोशिश करूंगा आज आपको। अच्छा, आपने देखा था कि हमारे पास तीन थीम्स थे, वो हमारे पास वहां पे इंस्टॉल थे, 2024, 2023 एंड 2022। अच्छा, इसके अंदर से हमारे पास जो इस टाइम एक्टिवेटेड थीम है वो है 2024। तो आप 2023 यहां से डिलीट कर दे। कोई एक थीम डिलीट कर दे। 2020 एक एक डिलीट कीजिएगा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इससे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब वहां पे जाके पेज ओपन कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, उन्होंने एक थीम डिलीट किया तो वो यहाँ से भी गायब हो गया। अच्छा, अब आप इसी फोल्डर को, जो थीम्स वाला फोल्डर है, इसमें से ओपन कीजिए और इसको वीएस कोड में खोल लीजिए। 2024 खोलिएगा, क्योंकि वो एक्टिव है। अच्छा, इन्होंने इसमें से कुछ फाइल गायब की हुई हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये बता देता हूँ कि ये एक बेसिक थीम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शंस डॉट पीएचपी है, टेम्पलेट्स हैं, पार्ट्स हैं, एसेट्स हैं, पैटर्न्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक बेसिक थीम का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे, ना ही इसके अंदर चेंजेस करेंगे। हम बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू थीम बनाएंगे। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था, आप इसको क्लोज करते हैं और वहां पे एक न्यू फोल्डर बनाएं, किसी भी नाम, कोई भी नाम दे के फर्स्ट थीम कर लें या कोई नेम दे दें उसको। यहाँ पे नहीं, एक स्टेप बैक जाके। जी, यहाँ पे। आई थिंक इसके अंदर डैश नहीं आएगी। नेम में डैश रिमूव कर दें। आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता, लेकिन आप रिमूव कर दें और टी कैपिटल कर दें अगर आप करना चाहते हैं तो। चलें, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, इसको वीएस कोड में ओपन कर लें। और यहाँ पे दो फाइल्स बना दें। एक बनाएं स्टाइल डॉट सी एस एस और एक बनाएं इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है। अच्छा, अब वहां पे जाइएगा थीम्स में और रिफ्रेश कीजिएगा उसको। जी, सबको ये विजिबल है कि उसने हमारा थीम पिक कर लिया, जो जिसका हमने नाम रखा था फर्स्ट थीम। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो नो सर। सर। ओके, ग्रेट। चले, मैं ना इसको अपने एंड पे ले आता हूँ एक दफा। थैंक यू, गुड। सर मैं स्टॉप कर दूं? ठीक है सर, जी जी, ओके। आप शॉप पे। थैंक यू। अच्छा, मैं अब एक न्यू थीम बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने डब्ल्यू पी, जो लोकल डब्ल्यू पी है, इसको ओपन किया। हम उस फोल्डर में गए, एप्स में, पब्लिक में, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट के अंदर, थीम्स में। अच्छा, मैंने फर्स्ट थीम बनाया हुआ है, तो मैं इसको एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन, फर्स्ट थीम। और मेरा ये फर्स्ट थीम जो है, मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। सेम थिंग, इंडेक्स डॉट पी एच टी, पी एच पी, स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, अब हमने जब थीम देखा था अपना, ये पुराना वाला ओपन हुआ है जो मैंने
एक रफ सा ट्राई किया था इसके ऊपर काम करने का, लेकिन मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर देगा हमें, या खाली शो करवा रहा है। तो मैं इसके साथ इसको ना, आई एम नॉट श्योर पोस्ट क्या थी उसकी। मैंने लिखा WP एडमिन, तो उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं जा सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर, मुझे लग रहा है उसने एरर दे दिया। ओके ग्रेट। तो ये उसके मैं एडमिन पैनल में आ गया, और यहाँ पे एक ही थीम है जो कि है फर्स्ट थीम, और यही एक्टिव है क्योंकि एक ही थीम एग्जिस्ट करता है तो वो एक्टिव है। और इसका नाम जो है वो फर्स्ट थीम ही है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हम इससे पहले W3 स्कूल को फॉलो कर रहे थे, तो इसके अंदर हम मेनली जो है इसकी अपनी जो वेबसाइट है उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, अब उन्होंने ना ये इसके अंदर एक चीज बनाई हुई है कि आप style.css के अंदर थीम के बारे में लिखेंगे, और वो सारा कुछ वहीं से पिक कर लेगा। वर्डप्रेस जो है वो style.css का जो फोल्डर होगा आपने बनाया होगा, उसके अंदर से डाटा पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने थीम का नेम रखा, फर्स्ट थीम था, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये मैंने उसका नेम रख दिया। URI जो है वो, URL जो है वो मैंने कुछ नहीं दिया इस टाइम पे, ऑथर दे दिया। ऑथर मैंने इधर दे दिया, अपना नाम रख दिया जुबैर, ठीक है। एंड उसके बाद ऑथर URI डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया कि और क्लास, ये मैंने दे दिया, ठीक है। और टैग्स जो है उसको मैंने फिलहाल एज इट इज छोड़ दिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से इफेक्ट करेगा। मैंने इसको सेव किया है, फाइल सेव हो चुकी है। नाउ लेट्स चेक कि वो क्या हमें अपडेट्स देता है। अभी अभी तक ये ऐसे है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ये उसने उसका नेम पिक कर लिया, वर्डप्रेस क्लास थीम है। ये उसका वर्जन आ गया, जो उसने जो हमने उसको वर्जन देना था, ये मेरा नाम आ गया। और मैंने उसको उनके साथ एक लिंक भी अटैच किया था। अगर आप देखें तो वो आ रहा है wordpress.org का, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे आ रहा है, जो कि लोड होके आ रहा है। तो वो उसकी जगह मैं कुछ भी दे सकता हूँ, दिस थीम इज डेवलप्ड फॉर वर्डप्रेस क्लास, ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। और उसके बाद जो टैग्स थे वो बिल्ट इन आ रहे थे। वालेकुम सलाम जी। जी गुलफाम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर नेटवर्क जो मुझे काइंडली रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है, मीटिंग अभी ज्वाइन अ, जी जी जी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि हमने अभी तक क्या किया है? सबको क्लियर है ये, कि हमने एक थीम के अंदर सिर्फ उसकी डिटेल्स ऐड की हैं जो थीम की डिटेल्स हैं। जैसे कि उसका नेम हो गया, वर्जन हो गया। मैं वर्जन को 1.0 कर देता हूँ क्योंकि हम अभी इतना एडवांस नहीं गए। और अगर आप लोगों को इसके अंदर डाउट हो रहा है, तो हमें इसके अंदर बेसिक चीजें ऐड करनी चाहिए। जैसे थीम नेम मैंने ऐड कर दिया, ऑथर वो खुद ही पिक करेगा, जुबैर लिख दिया, और मैंने लिख दिया दैट्स इट फॉर नाउ, दैट्स इट, ठीक है। तो वो इतना कुछ आ रहा था, वहां पे सिर्फ ये आ जाएगा, और वर्जन में दे देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ये बेसिक सा एक थीम आ गया, ये उसका नेम है और ये उसका वर्जन है और ये डेवलपर, ठीक है। चलें हम आगे चलते हैं। अब सर आगे ये ये बस है कि हमने वेबसाइट, कमेंट्स में देना तो जी, आ जाएगा। जी बिल्कुल, जी
सर ये मेरा क्वेश्चन था, ये जो आपने इसकी थीम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल में, जी सर ये तो आपने कमेंट आउट किया, तो ये अपडेट कैसे हो रहा है फिर? जी वर्डप्रेस जो है ना, उसने कुछ कोड जो है उसके अंदर वो पहले से ही मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखा दूं, तो हम इससे बैक गए फर्स्ट थीम से, तो इंडेक्स डॉट पीएचपी हमारी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर कुछ कोड है। और उससे एक स्टेप मजीद बैक गए, दो स्टेप, तो हमारे उस पूरा वर्डप्रेस का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। वो कोड जो है उसने कुछ रूल्स, उस कोड के अंदर कुछ रूल्स डिफाइंड हैं कि जब आप कोई थीम बनाते हैं तो उसकी स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जो फर्स्ट कमेंट है उसके अंदर से आपने थीम की डिस्क्रिप्शन पिक करनी है, ठीक है। ये उन्होंने खुद डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से जब मैंने उसके अंदर ऐड की तो उसने वो सारी चीजें पिक कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने ये बताया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आपने जब डिटेल्स ऐड करनी है कि इन ऑर्डर फॉर वर्डप्रेस टू रिकॉग्नाइज द सेट थीम टेम्पलेट फाइल एज अ वैलिड थीम, द स्टाइल सीएसएस फाइल नीड्स टू बी लोकेटेड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ द थीम, नॉट अ सब डायरेक्टरी। ये उसने पहली बात कर दी कि ये रूट डायरेक्टरी में होनी चाहिए, मेन डायरेक्टरी में, और इसका नेम ये होना चाहिए स्टाइल डॉट सी एस एस एग्जैक्टली। और इसके अंदर जो आप चीजें हों वो ये सारी हो सकती हैं जो उसने सारी डिफाइन की हुई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी अ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चलें। क्लियर है अच्छा सर। यहाँ तक हो गया जी, कि हमने एक थीम की डिटेल्स ऐड कर दी जो एक वर्डप्रेस के अंदर एक थीम होता है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि हमने उसके ऊपर तो कुछ भी लिखा ही नहीं है वर्डप्रेस के ऊपर, तो हम कुछ वहां पे जाके भी राइट कर देते हैं जो हमारी इंडेक्स डॉट पीएचपी है। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं लिखते, ये वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी मेन फाइल होगी वो इंडेक्स डॉट पीएचपी ही होगी। तो मैं इसको जाके वहां पे लोड करता हूँ और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। अब मैं कोई एक बेसिक सा टेम्पलेट उठा लेता हूँ। ओके, इट्स नॉट अवेलेबल। मैं चाह रहा था कोई एक आधा पेज का बना हुआ हो ना, तो मैं उसको लाइक आप लोगों को साथ करके दिखाऊं कि हम किस तरह से उसको कर रहे होते हैं। आई थिंक इट लुक्स गुड। तो मैंने ये सारा कॉपी किया और इसको मैं ले गया हूँ यहाँ पे और मैंने इसको सारे को पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई हैव पेस्टेड इट आउट। और इसी के अंदर हमारी जो है वो सी एस एस भी इसी के अंदर आ रही है, बट हम उसको सेपरेट करते हैं। तो लेट मी लोड इट कि हमारा जो थीम है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो क्योंकि हमारी सी एस एस जो है वो उसी फाइल के अंदर है, नॉर्मली हम इसी फाइल के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखते वर्डप्रेस के अंदर, हमने स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो क्रिएट की हुई है। तो उसकी वजह से हम इसको इस तरह से कर देंगे। अच्छा, सी एस एस लेआउट फ्लोट इन दिस एग्जाम्पल, वो मैंने एग्जाम्पल भी कॉपी कर ली, लेट मी जस्ट इरेज इट। ओके जी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, मैंने ना स्टाइल डॉट सी एस एस को डिलीट कर दिया है यहाँ से, क्योंकि हम वर्डप्रेस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो सेपरेट रखते हैं और वो ऐसे लोड नहीं होती है। उसको लोड करने का एक स्पेशल तरीका है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ आप लोगों को मैं कुछ चीजें समझाना चाहता था। जस्ट 1 मिनट। अभी इसके अंदर सी एस एस गायब हो जाएगी, वो लोड नहीं होगी। तो हमारे पास ये आ रहा है, सिटीज आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास 3 सिटीज आ रहे हैं, लंदन आ रहा है और एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो हेडर है वो नहीं आ रहा उस तरह से। चलें, ओके, ये सिटीज हेडर जो है वो आ रहा है। मैं इसको H1 कर देता हूँ। ये हेडर मेरा H1 हो गया।
तो ये अभी तक वैसे ही है। तो और इसको मैं, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि ये हमारा H1 हेडर है। ठीक है। अब ये एक सिचुएशन आपको मैं देता हूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट है और उसके अंदर हमारे पास 15 पेजेस हैं, और 15 पेजेस के ऊपर हमने अपना हेडर जो है वो लोड करवाना है। लेकिन तो क्या हम 15 दफा हेडर का कोड करेंगे, या अगर एक ऐसा हमारे पास तरीका आ जाए कि हम सेम कोड को यूज कर लें 15 दफा, तो वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा एज कम्पेयर टू कोडिंग इट 15 टाइम्स। व्हाट डू यू रिकमेंड? बिल्कुल, हेडर वाला अलग से एक वो बना के रख लें और हर दफा वो इंसर्ट करवाते रहें। एग्जैक्टली। सर एक क्लास बना लेंगे। ओके। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो वर्डप्रेस की तरफ से रिकमेंडेड तरीका है, हेडर डॉट पीएचपी बना लेते हैं। और अपना जो हेडर का कोड है, अब ये बिल्कुल बेसिक सा कोड है, लेकिन नॉर्मली ये काफी लंबा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप facebook.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ उसका हेडर एक्सप्लोर करें तो वो काफी डिटेल्ड है। या अगर आप किसी और वेबसाइट के ऊपर जाएं, अ, जैसे कि लाइक गूगल का हेडर भी इससे इससे काफी कॉम्प्लेक्स है, जो ये बहुत सिंपल सा बना हुआ है। तो पीएचपी, सॉरी, वर्डप्रेस जब वो हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम एक फंक्शन यूज करें, अ, जब भी आपने पीएचपी राइट करनी है तो वो इनके अंदर होगी, और इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा। अच्छा, इस चीज से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि वीएस कोड इसके ऊपर एरर क्यों दे रहा है। वीएस कोड इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इस फाइल के अंदर अनडिफाइंड है। मैंने इसका अभी तक तरीका नहीं देखा। इसका जरूर एक मेथड होगा जिससे ये इसको लाइक काउंट नहीं करेगा एज एन एरर। लेकिन नॉर्मली ये है कि वो ये इस बात पे एरर दे रहा है कि आपने ये इससे ऊपर डिफाइन नहीं किया, या इसको कहीं से कॉल नहीं किया, और इसको आप लाइक इस फाइल के अंदर कॉल करने की कोशिश करें बगैर डिफाइन किए हुए। तो मैंने उसको किया, तो हमारे पास जो था वो सिटीज था, और वो सिटीज वैसे का वैसे आ गया। अब मैं एक दोबारा से इसको चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक दफा श्योर हो जाए कि हम इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। यहाँ पे सिटीज लिखा हुआ था, मैं लिखूंगा दिस इज अ हेडर। ठीक है। और मैंने उसको लाइक चेंज कर दिया। लेट मी रीलोड इट। ठीक है। तो वो जो कोड मैंने मंगवाया था एक फंक्शन के थ्रू, वो सिंपल हमारा दोबारा से लोड हो रहा है। इसको मैं भले 25 दफा कॉल कर लूं, ये बहुत सिंपल सी चीज है उन लोगों के लिए जिन्होंने लीड कोड की हुई है। लेकिन जो न्यू है उनको थोड़ा सा इस पे टफ टाइम देना पड़ेगा। मैं इसको 3 दफा कॉल कर लेता हूँ, वो तीनों दफा एरर ही देगा क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और तो वीएस कोड अपने हिसाब से एक एरर देगा। ओके। वो एक ही दफा कॉल हो रहा है, आई एम सॉरी। मेरे अकॉर्डिंग था कि वो उसको दोबारा से कर देगा। लेकिन ये इसकी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी है कि आप हेडर जो है वो हेडर फंक्शन जो है वो एक फाइल में से एक ही दफा कॉल कर सकते हैं। इसका जो मिनी हेडर बनाना होता है, यानी कि चाइल्ड हेडर का फंक्शन, उसके लिए आप इसके अंदर एज एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, तो वो उस तरीके से होगा, वो एक डिफरेंट मेथड आ जाता है। अच्छा, ये था हेडर का। अब हम फुटर के लिए भी सेम चीज करते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, फुटर डॉट पीएचपी। और यहाँ पे जो हमारा फुटर का कोड है, अच्छा, मैंने इसको गायब किया और सेव किया। तो एट द एंड हमारे पास फुटर आ रहा था यहाँ पे, एंड इट विल बी वैनिश्ड, वो गायब हो गया क्योंकि अब वहां पे हमारा कोई फुटर नहीं है। तो मैं फुटर के अंदर जाके ये कोड पेस्ट कर देता हूँ, फुटर डॉट पीएचपी के अंदर। मैंने पेस्ट किया, सेव किया, एंड आई गॉट बैक। मैंने वहां पे लिखा फुटर, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पीएचपी का जो सिंटैक्स है वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वो मैं राइट कर देता हूँ, पीएचपी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये अब उसने उसको एज अ पीएचपी रिकॉग्नाइज कर लिया, एंड आफ्टर दैट मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया था, अदरवाइज वो एरर देगा। तो ये दो उसने एरर्स दिए हुए हैं, लेकिन अच्छा, अब ये फुटर हमारा दोबारा से यहाँ पे आने लग गया। तो ये एक बेसिक सी चीज थी कि हम कैसे अपने हेडर और फुटर को सेपरेट कर देते हैं अपनी जो मेन फाइल है उससे। ठीक है, यहाँ तक बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मैं लाइक डिफिकल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर सारा बना के दे दूं।
सिर्फ एक इंडेक्स डॉट पीएचपी है, उसके अंदर से दो चीजें थी, एक हेडर था और एक फुटर था, जिनको हमने सेपरेट कर लिया। हेडर को हमने हेडर की फाइल में डाल दिया, फुटर को हमने फुटर की फाइल में डाल दिया, उन दोनों को एज अ फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर हम पीएचपी जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक आप इस तरह से राइट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और मैंने लिखा कि डॉलर नंबर इज इक्वल टू 100, और फिर मैंने राइट किया कि एको और क्वेश्चन मार्क एंड एंड। तो इट विल डेफिनेटली गेट डिस्प्लेड एज अ नंबर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे पीएचपी को इस तरह से सिंपली कॉल कर सकते हैं एंड इट विल वर्क। ठीक है, तो ये 100 में आंसर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर HTML भी अप्लाई करूँ और इसके अंदर लाइक HTML भी साथ इसके यूज करूँ। तो उसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि मैं इसको कोट्स में लिखूंगा कि सॉरी H1, और इसको मैं एंड भी इसी तरह से करूंगा, कोट्स एंड हो रहे हैं तो H1। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से राइट कर दिया एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ये इसको एज अ ये जो हमारा स्ट्रिंग में लिखा हुआ है इसको HTML कंसीडर करेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमारा पीएचपी का एक वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि वो 100 काफी छोटा था, लेकिन उसके ऊपर अब H1 अप्लाई हुआ है तो वो काफी बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर जब HTML हम इस पे अप्लाई करेंगे तो कोर्स में लिखेंगे? कोर्स कोट्स कोटेशन मार्क्स जो है। लाइक आप इस तरह बता रही हैं? इनवर्टेड कॉमर्स में है ना, H1 टैग आपने लिखा है और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। जी। अच्छा, ऐसे है कि इस टाइम पे ये हो रहा है कि हमारी यहाँ पे पीएचपी ही चल रही है, और पीएचपी के अंदर हमने HTML जो है वो राइट किया, यानी कि वो जो नंबर है वो पीएचपी से ही जनरेट हो रहा है, लेकिन उसकी साइड्स पे हमने स्ट्रिंग के अंदर H1 टैग दे दिया। तो वो ये करेगा कि पहले पीएचपी का सिंटैक्स एग्जीक्यूट करेगा और उसके अंदर से नंबर प्रिंट कर देगा, लेकिन उसको बाद में पता चलेगा कि उसके पास जो है साइड्स पे H1 का टैग भी एग्जिस्ट करता है जो कि प्रॉपर वैलिड है। तो इस वजह से वो उसको लाइक कंसीडर भी कर देगा। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट सपोज कि मैंने ये किया, मैंने वहां पे एक वेरिएबल डिफाइन किया और पीएचपी एंड कर दी। अब मैं ये करता हूँ H1 का एक मैंने टैग बना दिया, और इसके अंदर मैंने ये किया पीएचपी, और यहाँ पे मैंने दिया एको और नंबर क्लोज, क्वेश्चन मार्क क्लोज। ठीक है, तो अब ये मेरे H1 टैग्स के अंदर पीएचपी जो है वो आ गई है, तो मुझे उस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, इसकी एग्जीक्यूशन सेम होगी। ये समझ आ गई आपको? जिनका क्वेश्चन था काइंडली बता दें। जी सर। ओके ग्रेट। तो हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। शुड वी गो मोर इनटू इट या रिपीट कर दें सर एक दफा? अच्छा, ऐसे। अच्छा ये अच्छा, आप में से कोई यार भाई एक छोटा इस चीज को सवाल है। रिपीट करना चाहे? जी जी। नहीं, बट पहले आप रिपीट करवा लें, उसके बाद मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक नंबर जो है वो डिफाइन किया पीएचपी के अंदर, जिसको मैंने 100 रखा, एक नंबर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर 100 ऐड कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको HTML प्लस पीएचपी दोनों को यूज करके उसको प्रिंट करवाऊँ। तो उसका एक तरीका ये है एको,
और यहाँ पे मैं कोड्स लिखूं और इन कोड्स के अंदर मैं HTML लिखूं, प्रॉपर HTML, कि फॉर एग्जांपल मैंने H1 टैग यूज किया और उस H1 के अंदर मैंने नंबर को दोबारा से कॉल कर दिया, तो PHP उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगी, ठीक है, एज अ वेरिएबल कंसीडर करेगी, और उसके बाद मैंने उसको दोबारा से लाइक क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इस तरह से करूंगा तब भी हमारी जो आउटपुट है वो सेम आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि मैं H1 टेक्स्ट लूं और उसके अंदर हम मैं PHP जो है वो दोबारा से ओपन करूं और उसको प्रिंट करवा लूं। तो ये दोनों तरीके हैं, इनके अंदर जो आउटपुट है वो हमारी सेम आ रही होगी। बेसिकली हम HTML और PHP इन दोनों को मिक्स करके यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको जिनका क्वेश्चन था स्पेसिफिकली उनको? ओके। जी सर, जवाब। यार उसमें ये पूछा था कि लाइक बेसिकली यही सब चीज़ तो जावास्क्रिप्ट में भी हो रहा होता है। तो बस ये वर्डप्रेस का बेसिकली ये है कि आपका जो पीछे वर्डप्रेस और उसमें उसका सर्वर चल रहा होता है वो PHP बेस्ड है, इसलिए बस वर्डप्रेस में जो है PHP यूज़ करते हैं। मतलब वरना ये सारा कुछ तो वही जावास्क्रिप्ट वाला एग्जैक्टली। है जो वेबसाइट बनाने में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होती है। हाँ जी जी। देखें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम हम एंड पे एक ही कर रहे होते हैं कि हमने डिलीवर करना होता हम्म। है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्ट से वेबसाइट बना रहे हैं या एंगुलर से बना रहे हैं, तो वो दोनों, उसमें भी जावास्क्रिप्ट है उसमें भी जावास्क्रिप्ट है, सिर्फ फ्रेमवर्क का डिफरेंस है। एंड एंड पे आपको जो प्रोडक्ट है वो एक फ्रंट एंड मिल रहा होता है। तो ये एक लाइक, अगर आप इसकी जगह लारावेल यूज कर लें या वर्डप्रेस यूज कर लें तो एंड पे आपको एक वेबसाइट मिल रही होती है जो बैकएंड का काम ये दोनों यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हम्म। इसमें कोई वो नहीं है। सही है। मतलब बट और PHP वाली वेबसाइट में हम लोग जावा भी का कोड डाल सकते हैं ना अगर चाहें तो। ऑब्वियसली अ, HTML तो उठाएगा, वेब ब्राउजर तो उठाएगा जावा, या वो PHP अ, वाला ज, सर्वर नहीं उठाएगा इनका जी जो जी, वर्डप्रेस। जावा जावा का हम सॉरी जावास्क्रिप्ट का हम कोड इसके अंदर यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो इसके अंदर PHP यूज होती है, क्योंकि सही इसकी सही। रिक्वायरमेंट है कि आप देखें, आपने index.html नहीं लिखना, आपने index.php लिखना है और उसके अंदर आप HTML टाइप कर रहे होंगे, तो वो वर्डप्रेस जो है वो इसको इस तरह से हम्म। अंडरस्टैंड करता सही सही है, तो उनका सर्वर PHP उठाएगा, सही है। है। जी। सही। बट कोई ऐसा ऐसा हाँ कोई वो नहीं लाइक वो कोई बेनिफिट ऑफ एक PHP ज्यादा वो है स्ट्रॉन्ग, या फिर इससे ज्यादा पैसे वो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो कोई कोड देखें, नहीं है। एट द एंड आपको डिलीवर करना है, तो एक ये तरीका है डिलीवर करने का, एक ये टेक स्टैक है, एक और टेक स्टैक है और एक और टेक स्टैक है, तीनों में काम हो रहा है, तीनों चल रहे हैं, हम्म। तो इससे कोई वो नहीं होता। सही है। अगर वही, आप वरना तो पाइथन वाला वो जिंजा भी है, वो जिंजा करके भी आप बीच वाली चीजें कर सकते हैं, जिंजा यूज जी करके। जी जी जी, अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस ओवर अदर टेक्नोलॉजीज, तो वो मैं बता सकता हूँ कि जो वर्डप्रेस है इसने 40% ऑफ इंटरनेट को डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। 40% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई हैं। नॉर्मली अगर किसी बिजनेसमैन को लाइक US के अंदर जरूरत पड़ती है, उसने अपना एक न्यू बिजनेस सेटअप किया, तो वो इसी तरह के CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा और अपनी वेबसाइट खुद ही बना लेगा, या किसी डेवलपर से चीप रेट पे बनवा देगा, जो बहुत जल्दी एक दिन में बन जाती है एज कम्पेयर टू अ मंथ। तो ये सही। इसका फायदा है। लेकिन हम इसके अंदर डेवलपमेंट में जा रहे हैं कि वो जो थीम्स वो यूज करेगा वो हमसे खरीदे, हम हमारा कोड हुआ उनके अंदर। तो ये इसके अंदर ये जो है वो बिजनेस मॉडल को इस तरह से हम कमेंट काम कर रहे हैं। बना के सही, ठीक है। जी जी। डन। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेके चलना तो चाहता हूँ, लेकिन इट विल टेक टाइम एंड इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम इसके अंदर थोड़ी सी हुक्स यूज करनी शुरू कर देंगे। अ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको अपने एंड पे ट्राई करें। कल हम ये देखेंगे कि हम इसके अंदर CSS कैसे यूज कर सकते हैं, और हम एक और फाइल बनाएंगे functions.php, तो उसको हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अब स्टार्ट में ना किसी का क्वेश्चन था, उनको लाइक प्रॉब्लम आ रही थी। जी शम्स। टॉपिक कुछ डिस्कशन करेंगे, एक्चुअली थोड़ा डिस्कशन में क्रिएट ही कर रहा था आपका। आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है, आप काइंडली जरा माइक को अच्छा करीब करिए। सर, मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा था कि डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के बाद, तो वो अभी होगा या कुछ टाइम के बाद होगा? आप अभी पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरा वही क्वेश्चन था कि एक्चुअली फाइवर पे और बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है, तो क्या हमें क्या परफॉर्म करना चाहिए? एक्चुअली अच्छा, 7 ईयर आप से तो मैं वर्डप्रेस ही कर रहा हूँ। आप वर्डप्रेस के अंदर कस्टम डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं हाँ या जी, लाइक? मैं
ये थी इसको थीम, और इसको छोड़ के मैं एडवांस कस्टम फील्ड के प्लगइन्स और बाकी सिंटैक्स एरर्स और वेबसाइट डब्ल्यूपी बेकरी के थ्रू या अदर कोई गुटनबर्ग के थ्रू, मतलब इस तरह के समझ लें मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ भाई। सर ऐसे है कि आप जिस लेवल पे पहुंच गए ना, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसके ऊपर आके आप फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं कर सकते ना, आप अपवर्क पे रिलाई कर सकते हैं। आपको अपनी जो लाइक आपने जितने क्लाइंट्स बनाए हैं उनको एज उस सबको एज अ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी एजेंसी बनानी पड़ेगी अगर आपको मार्केट के अंदर सस्टेन करना है। अब मैं जिस जिस कंपनी जो कंपनी ये कोर्स स्पॉन्सर कर रही है, डब्ल्यूपी ब्रिगेड, उनका भी सेम यही तरीका है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्ट किया, सर अदनान है, उन्होंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया 2004 के अंदर। 4 के अंदर मैं नहीं जानता कि हम में से किसी को वर्डप्रेस का पता था, तो वो तब से कर रहे थे। एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही कन्वर्टेड दैट फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग से उन्होंने अपने आप को एक एजेंसी बना लिया। एंड यूएस के अंदर वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, एंड इस तरह से वो ये कोर्स करवा पा रहे हैं। तो उनको उनकी कंपनी के अंदर इस चीज की डिमांड भी है। तो आपको एक टाइम पे आके फाइवर से निकल के अपने आप को लाइक एक एजेंसी बनाना पड़ता है। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म जो है आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाते। दूसरा सर, एक्चुअली कहते हैं कि फाइवर पे टॉप लेवल हो जाता है तो एजेंसी कंसीडर होता है। एक्चुअली लेवल 2 मेरा होने वाला रिसेंटली, तो फिर भी डर सा रहता है कि सम टाइम प्रोफाइल बंद, आपका कैरियर न्यू से स्टार्ट हो गया, तो ये भी देखें, डर। एजेंसी जो होती है ना, वो फाइवर की प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करती, उसके डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक समझ लें कि एक स्टार्टअप या एक सॉफ्टवेयर हाउस, तो ये उस सेंस में चला जाता है कि आपको ये स्टेप लेना पड़ता है एक टाइम के बाद, अदरवाइज आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। अच्छा सर, और दूसरा वर्डप्रेस के हट के मैंने डॉट नेट किया हुआ है, डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट सी शॉप में, वो भी किया जी। हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सिक्योर लगता है कि एक्चुअली अब ट्रेंड चलता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट सीखें, रिएक्ट के बाद नोड की तरफ आइन कि आपको वैल्यू, और मैं अच्छा, थोड़ा मैं ना और हमारे पास 3 मिनट हैं, तो मैं आपका ना आंसर दे देता हूँ। मुझे क्वेश्चन की समझ आ गई है। आपको जो एडवांस जाना है ना, आप अगर आईकोड गुरु के ऊपर हैं और अगर आपने डॉक्टर जफर शाहिद के वेबिनार सुने हैं, इस सबसे भी एडवांस जाना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, 2-3 घंटे इन्वेस्ट करें और डॉक्टर जफर शाहिद के वेबिनार सुन लें कि इस सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज़ है और आप उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। लाइक लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जी मैम। सर ये कोर्स हमारा कब तक जाएगा? लाइक कितना टाइम ये हो रहा है? डिपेंड करता है। लाइक शुरू में तो ये एक्सपेक्टेड गया था कि ये 1 मंथ तक चलेगा, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। शम्स, आप आईकोड गुरु के ऊपर हैं स्लैक पे? नहीं सर, अभी नहीं हूँ, सॉरी, रिसेंटली आज ही ज्वाइन किया है। स्लैक पे आप हैं, राइट? चलें, आप स्लैक पे पूछें, मैंने आपको सर के वेबिनार्स के लिंक सेंड कर देता हूँ, और एक दफ़ा आप सुन लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलें, ठीक हो गया, अभी तो मैं लेक्चर भी लूंगा, थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहा था मुझे भी। बैकएंड भी हो जाएगी साथ के साथ, ये किया हुआ था मैंने थोड़ा सा, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि मुझे सिक्योर नहीं लगा, ना कुछ फील्ड में मज़ा आ रहा था करने का। फिर अभी मैं डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों में घुसा हूँ, मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, अभी सॉफ्ट हाउस में जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना सैलरी वाइज ना बहुत कम देते हैं अगर पाकिस्तान के देखा जाए। अच्छा, चलें, ठीक है, आप ना स्लैक पे मुझे पिंग कर लीजिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये लेक्चर का टाइम। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके। नेक्स्ट